सभी युग काल भी सिर्फ बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धिमान होकर ही संभव प्रतीत दर्शित करवाता है। यथार्थ में जिनका कोई भी तात्पर्य नहीं है। सतयुग सत्य के अहम में, त्रेता युग नियम मर्यादा परंपरा, द्वापर युग में अस्थायिता तत्वों के प्रभाव का युग, कल युग सिर्फ कला प्रदर्शन का ही युग है। कल युग की सभी अतीत की विभूतियों ने सिर्फ कला प्रदर्शन ही किया है, शब्द के प्रभाव से ही किया है, जिनमें दोहे रचनाएं, संघ व्याख्य संधियों, संगीत की लह, भजन संध्या, कीर्तन, आरती, पूजा अर्चना करने को प्रमुखता दी है, जो सिर्फ बुद्धि के दृष्टिकोण से, बुद्धि से बुद्धिमान होकर किया जाता है, जो खुद के अलावा प्रत्येक दूसरी चीज वस्तु जीव के लिए किया गया एक यत्न प्रयत्न है। खुद सिर्फ खुद के होने के अहम अहंकार में ही रहा है। बुद्धि के दृष्टिकोण से, बुद्धि से बुद्धिमान होकर सिर्फ खुद को स्थापित ही किया है। अतीत की विभूतियों द्वारा लिखित वर्णित ग्रंथ, पोथी पुस्तकों को प्रमुखता देते हुए उन मान्यता को नियमित पुख्ता निर्धारित करने के लिए, नियम मर्यादा परंपरा को कायम रखने के लिए ही सब कुछ किया, क्योंकि यह सब करने से उनको वो सब कुछ मिलता था जो कुछ करने से बिल्कुल संभव ही नहीं था। सिर्फ शब्द बोलने के हेर फेर से ही समस्त सृष्टि की प्रत्येक वो चीज वस्तु मुफ्त में मिल जाती, जो कई युग मेहनत करने के बावजूद भी नहीं मिलती। एक सर्वश्रेष्ठ साम्राज्य खड़ा हो जाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसिद्धि प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत बेग का एक पुख्ता निर्धारित व्यवसाय धंधा खुल जाता है। सिर्फ अतीत की विभूतियों द्वारा लिखित वर्णित ग्रंथ, पोथी पुस्तकों को दोहराते रहो और राजो शहंशाहों से भी ऊंच श्रेणी का जीवन भोगते रहो। आपसे उच्च स्तर का ज्ञानी महात्मा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी का प्रमाण पत्र आपके पास हैं, साथ में करोड़ों अंधविश्वासी कट्टर समर्थक, भेड़ों की भीड़ के साथ अतीत की विभूतियों का लिखित वर्णित ग्रंथ, पोथी पुस्तकों में संरक्षण आपके पास ही मौजूद हैं। आपको चुनौती देने वाला कोई पैदा हो ही नहीं सकता। करोड़ों ग्रंथ गवाह है, कोई ज्ञान को माप तौल समझ पाने का पैमाना भी नहीं है जितना आपने कह दिया। सिर्फ वही प्रमाण मौजूद पुख्ता करने के लिए लाखों कहानियां गढ़ी गई हैं। ऊपर से नियम मर्यादा परंपरा लिखित वर्णित संरक्षण है कि कोई उनके भी शब्द पर चिन्ह नहीं खड़ा कर सकता है। उसके लिए ही इतने अधिक डर, खौफ, भय डाल दी गया है कि गुरु कर लिया तो पता नहीं कितना बड़ा अपराध कर दिया है, जो एक बहुत बड़ा षड्यंत्रों के तहत है। सही यातना तो दीक्षा के उपरांत निश्चित तौर पर मिलती है। मानसिक शरीर रूप से पूरी तरह आप खुद को दूसरे के निर्देश पर नाचने वाले बंदर के अलावा कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। सिर्फ करोड़ों भेड़ों की भीड़ के हिस्से के अलावा कुछ भी नहीं रह जाते। मरने तक दूसरे की कहीं गई बात पर यकीन करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। सभी युग काल भी सिर्फ बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धि से बुद्धिमान होकर ही